वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेस। सीजीएल का जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था 18 तारीख का, उसका फर्स्ट शिफ्ट का रीजनिंग का सॉल्यूशन करा रहे हैं। और इससे पहले 17 और 13 तारीख 16 तारीख को जो हुआ था उसका रीजनिंग का करा चुके हैं। हमारे चैनल पर जिनको देखना है प्रीवियस ईयर का वो जा कर के देख सकते हैं। तो चलते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप लोग वीडियो देखते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया करें, और अगर नहीं अच्छी लगती है तो कमेंट कर सकते हैं कहाँ पर क्या कमी है जो। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। वह विकल्प चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी पहली से। यानी कि ये 39 है और 22 में क्या रिलेशन, जो रिलेशन है वही इसमें होना चाहिए 43 में। तो इसमें फर्स्ट हम क्या करते हैं, अगर स्क्वायर हो रहा है या डिफरेंट सेम कर सकते हैं। तो अगर डिफरेंट करते हैं तो कितना का डिफरेंट इसमें है 12 का, तो इसमें भी 12 करके देखते हैं डिफरेंट, तो कितना हो जाएगा 31। 31 किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये ऐसा हुआ ही नहीं है। दूसरा क्या है, और अगर इस तरह से ना हो तो स्क्वायर भी देख सकते हैं। इसका देखिए, ये दोनों किसी का मल्टीपल भी नहीं है, दोनों एक दूसरे से स्क्वायर भी नहीं है। ये क्यू है लेकिन इसके जगह पर क्यू वाला किसी ऑप्शन में है ही नहीं। तो लास्ट ऑप्शन क्या कर सकते हैं, जो दिया हुआ है संख्या उसके अंक से गुना करके देखते हैं। जैसे कि 3 को 9 से मल्टीपल करेंगे तो 27 हो जाएगा। वैसे ही 4 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो 12 है ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें क्या कह रहा है, वेन डायग्राम बनाने के लिए कह रहा है यूनिवर्स और प्लूटो और सोलर सिस्टम का। तो इसमें क्या लेंगे, जैसे प्लूटो हम लिए, प्लूटो और सोलर सिस्टम अलग अलग होगा दोनों, और यूनिवर्स के अंदर दोनों आ जाएगा, प्लूटो भी सोलर सिस्टम भी। तो ऐसा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करना है, वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों के उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश आते हैं। यानी शब्द को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाना है। तो देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट में इसमें आर है, सारे में आर है 1 से 6 तक में, फिर सारे में ई है, फिर सी है। तो अगला अक्षर देखते हैं, इसमें देखिए आर है फर्स्ट में, फिर ई है, ओ है, एल है, ओ है, फिर ओ है। तो आर वाला लास्ट में होगा, फिर ई वाला पहले होगा, सी के बाद ई वाला, तो यानी कि सेकेंड वाला होगा पहले। और देखिए फिर इसमें ओ है, इसमें भी ओ है, और 6 वाला में भी ओ है। तो ओ वाला नहीं होगा पहले, उसके पहले होगा एल वाला, तो एल वाला यानी 4, 2 के बाद 4 होगा। फिर इसमें देखिए जी है, फिर एन है इसमें ओ, और फिर आर है। तो पहले कौन होगा, जी वाला होगा यानी कि 6 नंबर, फिर एन वाला होगा यानी कि 5, फिर आर वाला होगा यानी 3। 2 4 6 5 3 1 ऑप्शन नंबर किस में है, 2 4 5 6 5 3 1 ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया हुआ है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस तरह निर्मित घन में निम्न में से कौन सा अक्षर समूह एक दूसरे के विपरीत फलक पर आएगा। तो एक तरह से ये ओपन डैश दिया हुआ है और बोल रहा है कि डैश बनाने पर ये किसके अपोजिट कौन सा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, जो 3 लाइन है 3 का जो है उसमें क्या करेंगे, एक छोड़कर गैप करके एक दूसरे का अपोजिट लेंगे। जैसे ई का अपोजिट कौन हो गया, ए, ई का अपोजिट हो गया ए, और फिर इसमें एक गैप लेंगे तो सी का अपोजिट कौन हो जाएगा, बी, और जो बचा हुआ है एफ और डी एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो
कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? फर्स्ट वाला में कौन सा है? ई है और सी है, तो ई सी तो है ही नहीं। डी एफ एक दूसरे का अपोजिट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। और ए डी तो था ही नहीं, ये और बी एक दूसरे का अपोजिट है ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दिया हुआ है? वह विकल्प चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द के शब्दों के मध्य है। यानी कि हंस और हंस बासावक जो रिलेशन है वैसे ही किसी एक ऑप्शन में होगा। तो हंस और हंस शावक मतलब कि हंस के बच्चे को हंस शावक कहते हैं, वैसे ही ऑप्शन में देखते हैं। व्हेल है, फिर मछलियों का झुंड है, तो ये तो बच्चा नहीं है, झुंड तो किसी भी मछली का होता है। फिर पेरू है, पेरू और चूजा, पेरू पक्षी चूजा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा, क्योंकि पेरू पक्षी का ही बच्चे को चूजा कहते हैं, छोटे पक्षी को, यानी कि सेकेंड सही होगा। बाकी तो मछली पशु शावक ये सब अलग ही हैं एक दूसरे से ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या दिया हुआ है? रमेश मणिदीप का पिता है। ये रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। रमेश मणिदीप का पिता है, जैसे कि इसे रमेश को ले लेते हैं यहाँ, जो मणिदीप का पिता है, यहाँ एम लिख देते हैं, ये प्लस कर देते हैं इसे। आगे क्या कह रहा है? रमेश के केवल दो बच्चे हैं, तो एक मणिदीप हो गया एम, और दूसरा हो गया कोई और होगा। फिर आगे क्या कह रहा है? मणिदीप निहारिका का भाई है, यानी कि मणिदीप है जो निहारिका का, यहाँ निहारिका ले लेते हैं, दो ही बच्चे थे तो ये निहारिका होगी। आगे क्या कह रहा है? निहारिका कविता की बेटी है, निहारिका कविता की बेटी है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, इसे कविता माइनस कर देते हैं। फिर आगे क्या कर रहा है? अनन्या कविता की नातिन है, यानी कविता के की नातिन है, तो ये यहाँ हो जाएगी अनन्या इसकी बेटी, माइनस। फिर आगे क्या कर रहा है? सुजीत अनन्या का पिता है, सुजीत, यहाँ सुजीत कर देते हैं, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, ये अनन्या का पिता हो गया, यानी प्लस कर दिए। आगे क्या कर रहा है? सुजीत मणिदीप का क्या संबंध है? ये मणिदीप सुजीत को क्या कहेगा? तो मणिदीप एम है जो सुजीत को क्या कहेगा? इसे सुजीत को क्या कहेगा? ये इसकी बहन की कौन हो गई? हस्बैंड, तो साढ़ू, तो जीजा कहलाएंगे, तो यानी ऑप्शन नंबर किस में है? सेकेंड में है, सेकेंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या दिया हुआ है? दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में व्हाट के स्थान पे क्या आएगी। तो इस क्वेश्चन में क्या किया है? जैसे कि 17 से 20 हो गया है, फिर 20 से 80, 80 से 85, तो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है? जैसे 17 से 20 हो गया, 3 जोड़ा है पहले, फिर क्या किया है? फिर 4 गुना किया 20 से 80 में, फिर 80 से 85 हो गया, ये इसमें देखिए 5 जोड़ा है, यानी कि एक बार जोड़ रहा है एक बार गुना कर रहा है, तो अगली बार क्या करेगा? गुना करेगा, 5 था, 3 4 5 ये भी बढ़ रहा है, तो 6 से अगली बार गुना करेगा, यानी 85 में 6 से गुना करेगा तो कितना आ जाएगा? 510, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नीचे 4 शब्द दिए गए, इनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और एक असंगत है, उस असंगत को चुनना है। यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से 3 एक समान है, एक अलग है। तो क्या क्या है? गठिया है, फिर वात रोग है, फिर सूखा रोग है, फिर उच्च रक्तचाप है। तो ये तीनों जो रोग है ये हड्डी से रिलेटेड है और ये ब्लड से रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 अलग है, ये सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आकृति दिया हुआ है और त्रिभुज पूछ रहा है कितने होंगे, तो गिनते। जैसे कि ये त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक 3 गो हो जाएगा, इस तरह से 3 गो होता है ना, एक ये
दोनों को जोड़ते हैं ऐसे, तो 3 1 + 2 = 3, यानी कि 3 त्रिभुज। तो वैसे ही गिनते कितने सारे हो जाएंगे। एक ये 3 त्रिभुज हो गया, प्लस 3 त्रिभुज यहाँ पर देखिए, ये 3 हो जाएंगे, उसी तरह का है। फिर प्लस, और फिर एक ये 3 त्रिभुज हो जाएंगे, बड़ा वाला, प्लस 3, और इधर भी उसी तरह का है, तो ये भी 3 त्रिभुज हो जाएंगे। और भी कहीं है छूट रहा है, तो कितने सारे त्रिभुज हो गए? 3 6 3 9 3 चौक 12, 12 त्रिभुज। ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दिया हुआ है? एक कागज है, उसे मोड़कर कटिंग किया और पूछ रहा है कि अगर खोलने पर किस तरह से दिखाई देगा। तो देखते हैं, यहाँ पे अगर ये 4 बार मोड़ा है और इसे खोलेगा अगर इस तरह से, तो हमें किस तरह के दिखाई देगा? इस तरह से ये उलट जाएगा, और जो उधर है ये भी उलटेगा, और इस तरह से ये हो जाएगा, और इधर भी इस तरह से हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन, किस ऑप्शन में इस तरह मिल रहा है? ये ऑप्शन नंबर 1 में ही है, यानी कि फर्स्ट आंसर सही होगा। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में क्या करना है? व्हाट के स्थान पे पूछ रहा है क्या आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे डी था, DOWN, फिर CRRU, तो इसे किस तरह से किया है? जैसे कि सबका फर्स्ट वाला लेते हैं, जैसे डी है, डी से सी हो गया है, फिर बी हो गया है, फिर ए हुआ है, और अगला क्या होगा? तो डी का कितना होता है? 4, 4 में एक घट गया है, यानी कि -1 हुआ है, तो सी हो गया। फिर इसमें भी -1 किया, इसमें भी -1 किया, तो ये -1 करेगा, तो फिर जेड हो जाएगा। फिर ओ से आर हुआ है, फिर आर से यू, और यू से एक्स, और इसमें अगला क्या आएगा? तो इसमें क्या किया है? ओ का कितना होता है? 15, 15 से एक कितना हो गया? 16, 18, तो +3 जुड़ा है, और फिर 18 से कितना हो गया है? 21, तो इसमें भी 3 जुड़ा है, इसमें भी 3 जुड़ा, और एक्स का कितना होता है? 24, 24 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, W से R हुआ, फिर R से M, M से H, इसमें कितना का बढ़ोतरी हो रहा है? W यानी कि 23, 23 से कितना हो गया है? R है, तो इसमें शायद घटा है, 5 घटा है, -5 घटा, पहले घट रहा है, फिर बढ़ा, +3 हुआ, फिर -5 हो रहा है सब में, इसमें भी हुआ है और इसमें हुआ है। 13 से H हुआ, तो यानी कि 8, तो इसमें कितना हो जाएगा? 5 घटाएंगे तो C हो जाएगा। 8 में 5 घटाएंगे तो कितना होगा? C हो जाएगा। और अगला क्या हुआ है? 14 से कितना हो गया? 21, फिर B आया है, फिर I आया है, और फिर अगला क्या आएगा? जैसे कि I का 9 होता है, सब में 7 जुड़ रहा है, तो इसमें जुड़ेगा 7 में 9 जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 16 का कितना होता है? P, यानी कि ZAC
CP, ऑप्शन नंबर थर्ड। इस क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे कि व्हाट के स्थान पे पूछ रहा है तो सबका फर्स्ट लेते हैं शुरू। तो इस ऐसे क्वेश्चन में शुरू वाला ही देखा जाता है, फर्स्ट में क्या क्या चेंजिंग है सारे में, उसके बाद कुछ डिफरेंस लगाया जाता है। तो पहले हम यही करके देखते हैं। जैसे कि D से C हो गया है, यानी कि कितना बढ़ा है, 4 से 1 यानी कि घटा है 1, तो सब में 1 ही घट रहा है, इसमें भी घटा है 1, यानी कि इसमें घटेगा 1 तो कितना हो जाएगा Z। वैसे ही O का कितना होता है 15 से R हो गया यानी कि 18, तो 3 जुटा है। वैसे ही 18 से 21 हो गया है, इसमें भी 3 जुटा, इसमें भी जुटा है 3, तो अगला क्या हो जाएगा, X में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 में 3, यानी कि A आ जाएगा यहाँ पे। फिर अगला देखते हैं, W से R हुआ है यानी कि घटा है, तो 23 से 18 हुआ तो कितना घटा है 5, -5, इसमें भी -5 हुआ है, 18 से 13 हो गया तो, और आगे भी हुआ है। और H में -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा C, यानी कि 8 में 8 था। फिर N से U हुआ है, तो N का कितना होता है 14, 14 से ये 21 हुआ है तो कितना बढ़ा है 7। वैसे ही इसमें भी 7 बढ़ा है, इसमें भी, तो 9 से 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी P, यानी कि ZACP, ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, इस क्वेश्चन में क्या है, एक फिगर दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है किस ऑप्शन वाले फिगर में सन्निहित है। तो देखते हैं, इस तरह से, और नीचे एक लकीर खींचा है और इस साइड में भी लकीर खींचा हुआ है, तो ऐसा ऑप्शन किस फर्स्ट में तो कहीं दिख नहीं रहा है, वैसा कुछ सेकेंड में देखिए, सेकेंड में भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। थर्ड में देखिए, थर्ड में अगर हम ये वाला लेते हैं, ऐसे कोन बना हुआ है और एक तीर यहाँ से ऐसे खींचा हुआ है यहाँ पे, और एक नीचे, यानी कि ये वाला मिल रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या दिया हुआ है, फिगर श्रृंखला है और भाट के स्थान पे क्या आएगा वो पूछ रहा है। तो पहले त्रिभुज वाला लेते हैं, इसमें देखिए किस तरह से हुआ है, जैसे कि ये त्रिभुज है उसे ब्लैंक कर दिया, फिर इस कोने से इस कोने पे आया है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर यहाँ से फिर इस कोने में गया, अब इस कोने में आएगा, यानी कि यहाँ खाली हो जाएगा, खाली वाला रहेगा। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है और थर्ड है। आगे इसका देखते हैं, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, नीचे की ओर आया है, यानी कि भुजा के सामने आया है, फिर इस भुजा के सामने आया है, अब सामने आएगा इस तरह से, यानी कि ऊपर की ओर सारे हैं। तो इसमें क्या किया है, जैसे था वैसे ही होना चाहिए, सिर्फ घूम रहा है, तो ये ब्लैंक वाला इस साइड रहेगा दाहिने साइड। तो ऐसा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सेम है, लेकिन जो ब्लैंक वाला रंगा हुआ है वो ऊपर रहेगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 3 में है ऐसा, तो 3 वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और वह संख्या चुनें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, यानी कि व्हाट के स्थान पे क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, जैसे कि 3 था, 3 से 23 हुआ, अगर हम दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 69 आ जाएगा। वैसे ही 5 को 27 में मल्टीपल करेंगे तो 135 आएगा ये, और 7 को 31 में मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 217, ऑप्शन नंबर 4।
ये इजी तरीके से बन गया। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या दिया हुआ है, यू टुक माई प्लेस इन को इस तरह से लिखा है और हमें इसका पूछ रहा है कैसे लिखाएगा। तो COMPILE इस यू टुक माई प्लेस में सारे ऑप्शन सारे अक्षर हैं। जैसे कि C यहाँ पर आया तो C के अपोजिट लेंगे अगर तो कौन सा आ जाएगा, ये के, तो के हो जाएगा। फिर अगला क्या है, ओ का अपोजिट यू के सामने वाला होगा, यानी कि ओ ही है तो ओ लिखा जाएगा। फिर एम है, एम के अपोजिट देखेंगे, एम पर देखिए यहाँ माई है तो माई यहाँ देखिए LC है तो फर्स्ट था तो एल हो जाएगा। फिर पी है तो पी कहाँ पे है, पी प्लेस में है तो यहाँ पर क्यू है तो यहाँ पर भी क्यू हो जाएगा। और अगला क्या है, आई यहाँ पर किस में है, इन में, तो यहाँ भी आई है तो आई ही होगा। फिर आगे क्या है, एल का क्या लिखा है, PL, यानी कि भी यहाँ पर है तो भी हो जाएगा। फिर ई का क्या लिखा है, ई का यहाँ पे ई ही रहने दिया है, यानी कि ई होगा। ऐसे इस क्वेश्चन में ऐसे भी किया है जैसे कि भावेल को सेम रहने दिया, जैसे ओ है तो ओ रहने दिया और आई को आई ही रहने दिया और ई को ई ही रहने दिया, बाकी सब कुछ चेंज किया है। ओके, तो किस ऑप्शन में मिल रहा है, KOLQIV, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या दिया हुआ है, एक समीकरण को संतुलित करना है और स्टार चिन्ह लगाया हुआ है, वहाँ पर कौन सा चिन्ह रखें ताकि ये समीकरण संतुलित हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, पहले डिवाइड को देखते हैं कि अगर डिवाइड वाला सही से कट रहा है तो उसी ऑप्शन को लेंगे, तो क्योंकि सारे ऑप्शन चेक करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो देखते हैं, फर्स्ट वाला दे के देखते हैं, जैसे यहाँ पर डिवाइड है फर्स्ट में ही, तो अगर डिवाइड करते हैं 14 को 7 से तो कितना हो जाएगा 2, फिर प्लस है 39, फिर अगला है यहाँ पे माइनस चिन्ह है, -133 मल्टीपल 19 इक्वल टू कितना 130। तो अगर हम ये दोनों को गुना करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, हमें 130 ही लाना है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, तो इसे हटा देते हैं। सेकंड को देखेंगे, कहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे है, तो अगर 19 को 133 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 बार में कट जाएगा, यानी कि ये भी बैठ सकता है। और इसे मल्टीपल किया है तो कितना हो जाएगा 98, फिर प्लस, यहाँ पर प्लस करेंगे, फिर माइनस है, फिर 39 यहाँ पर लिखेंगे, -7 और 130 आना चाहिए। देखते हैं आ रहा है कि नहीं। 9 8 17, 9 3 12 13, -7, यानी कि एक ए ऑप्शन सही से बैठ रहे थे, उस फर्स्ट सेकंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या दिया हुआ है, नीचे 4 संख्या दिए गए जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है। तो इस क्वेश्चन में क्या किया है, जैसे कि ऐसे क्वेश्चन को हम ज़्यादातर क्या करते हैं, डिफरेंट करके देखते हैं ये दोनों में, कि अगर सब में बराबर आ रहा है 3 गो में तो वैसे ही होगा, या स्क्वायर या मल्टीपल करके देखते हैं। तो ऐसा तो कोई कुछ दिख ही नहीं रहा है कि मल्टीपल होगा या फिर डिवाइड। तो दूसरा तरीका क्या करेंगे, लास्ट में ये जितने भी अंक हैं सबको जोड़ देंगे, जैसे कि 3 + 2 इस तरह से सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे जोड़कर 3 2 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 8 20, यानी कि ये 20 आ गया। और इसे अगर जोड़ते हैं 14 5 19, ये 19 आ रहा है। दूसरा देखते हैं करके, ये 6 4 10 10 और इधर 6 16, और इसे अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 9 9 7 16, ये भी 16 हो रहा है, यानी ये दोनों बराबर है। इसे देखते हैं थर्ड ऑप्शन को,
ये 3 हो गया 1 1, और 7 6 13, 13 और ये 4, 13 4 17, और इसका जोड़ते हैं 8 2 10, 10 7 17, ये भी 17 हो रहा है, यानी दोनों इक्वली भी हो गया। इसमें देखते हैं 5 2 7, 7 7 14, फिर 14 21, 21 1 22, इसमें 22 हुआ। इसका देखते हैं 7 7 14 8 22, यानी कि ये भी बराबर, ये तीनों एक समान हो गए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अलग है, फर्स्ट सही होगा। ओके, इस क्वेश्चन में क्या है, श्रृंखला दिया हुआ है क्रमिक रूप से और हमें खाली स्थान पे भरना है। तो देखते हैं कौन क्या क्या भराएगा। फर्स्ट में आर है, आर के बाद खाली स्थान है, फिर यू है। तो कहीं पे है आर खाली स्थान के बाद यू, यहाँ पर देखिए आर खाली स्थान यू है, यानी जे यहाँ पर है बीच में, तो जे भराएगा। फिर आगे देखते हैं, जे के बाद फिर यहाँ पर भरने का है, तो जे के बाद यहीं पर देखिए यू है, तो यू हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, के टी, के टी के बाद यहाँ देखिए आर है, तो यहाँ पे आर होगा। फिर यहाँ पर के के बाद खाली है, के के बाद यहाँ पर देखिए टी है, तो टी हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, यू के बाद यहाँ पे खाली है, यू के बाद यहाँ पर देखिए के है, तो के होगा यहाँ पे। फिर अगला जे के बाद खाली है, तो जे के बाद यहाँ पर देखिए भरे थे यू, तो यू होगा। यानी कि क्या क्या हुआ, जे यू आर टी के यू, किस ऑप्शन में आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या दिया हुआ है, वह विकल्प चुनें जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित है जैसे नीचे दिए गए सेट की संख्या एक दूसरे से। यानी कि ये तीनों अंक दिए हुए हैं, तीनों जो रिलेशन है तीनों में वही रिलेशन किसी एक ऑप्शन में होगा। तो 7 है, फिर 9 है, फिर 252 है। तो डायरेक्ट अगर मल्टीपल करते हैं कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो अगर हम 7 को 9 से मल्टीपल करेंगे तो 963 होगा। अगर 63 में 4 से गुना करेंगे तो 252 आ रहा है। वैसे ही देखते हैं किसी ऑप्शन में वैसा हो रहा है कि नहीं। अगर 6 को 9 से मल्टीपल करते हैं तो 54 हो जाएगा। तो फर्स्ट अंक लेके देखते हैं, सिर्फ 4 को 4 में गुना करेंगे 6 फर्स्ट अंक में इकाई अंक पे आएगा, तो ये हो नहीं रहा है। दूसरा देखते हैं 1200 ये होगा, 12 को 10 से गुना करते हैं अगर तो 120 होगा। 120 में अगर 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, ये तो हो, ये भी नहीं होगा। और दूसरा 11 को 8 से गुना करेंगे तो 88 में अगर 4 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32, यानी कि ये हो भी सकता है। आगे गुना करते हैं, 88 हुआ, 88 में 4 से गुना किया तो कितना हो गया, 8 चौक 32, 32 और 3 35, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो रहा है, ये थर्ड सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या करना है, 3 संख्याओं का योग 240 है। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या का 4 गुना है और तीसरी संख्या पहली संख्या का 3 गुना है। यानी कि 3 संख्या, यानी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड है। तो क्या कहा शुरू में, दूसरी संख्या पहली संख्या का 4 गुना है, यानी कि पहली संख्या को x मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या क्या कहा, 4 गुना है पहली संख्या का। आगे क्या कह रहा है, तीसरी संख्या पहली संख्या का 3 गुना, यानी कि पहली संख्या x का 3 गुना 3x मान लेते हैं। और आगे क्या कह रहा है, तीनों का औसत मांग रहा है। और इसमें क्या कहा था, 3 संख्याओं का योग 240 है, यानी कि सबको जोड़ लेते हैं x 4x, तो कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7 1 8x का मान कितना है 240, तो x का मान कितना आ जाएगा 30। तो हमें पूछ रहा है तीनों संख्याओं का औसत, तो x का मान सब में रख देते हैं, तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8x, 8 में 30 से गुना करेंगे और 3 औसत निकालना है, 3 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 80 आ गया।
यानी कि औसत कितना हो जाएगा 80। ऑप्शन नंबर 4। ओके। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या करना है, वह विकल्प चुने जो तीसरी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी पहली से है। यानी कि ये दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन इसका इसके साथ होगा। तो क्या दिया हुआ है, कंगाल से दौलतमंद, यानी कि अपोजिट है, कंगाल से दौलतमंद बन गया। तो प्रतिशोधी, यानी कि प्रतिशोध कर रहा है कोई किसी लड़ाई के लिए, तो उसका अपोजिट क्या आ जाएगा, ऑप्शन में देखते हैं, विस्मरणशील, ये तो होगा ही नहीं। क्षमाशील, हाँ क्षमाशील हो सकता है क्योंकि प्रतिरोध कर रहा है, फिर क्षमा भी मांगा और अपोजिट हो जाएगा, तो सेकंड ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे किसी विशिष्ट कूट भाषा में फोरेंसिक को इस तरह से लिखा है इतने नंबर से और फिर डोम को इस तरह से, और हमें पूछ रहा है इसका। तो इस क्वेश्चन में क्या किया है, एफ को यहाँ पर क्या लिखा है 6, ठीक है, फिर ओ को 12 लिखा है, तो ओ का नंबर तो 15 होता है, तो यहाँ पर 12 लिखा है, यानी कि अपोजिट लिख रहा है ओ। तो आगे देखते हैं, आर का 18 लिखा है, सेम लिखा है, ठीक है, फिर ई का अपोजिट लिया है 22 लिखा है, फिर आगे क्या किया है, एन का 14 लिखा है और फिर एस का 19 लिखा है। तो इसमें एक गैप करके अपोजिट नहीं ले रहा है बल्कि कांस्टेंट और वॉवेल के हिसाब से लिया है। जैसे कि वॉवेल का अपोजिट लिया है, यहाँ पे देखिए ई का फिर अपोजिट लिया है, तो सिर्फ वॉवेल को चेंज कर रहा है। तो इसमें देखते हैं किया है इसमें कि नहीं, डी का देखिए 4 किया है और आर का अपोजिट लिया है 12, तो वैसे ही इसमें करते हैं। सी का 3 होता है तो 3 लेंगे और ए का अपोजिट हो जाएगा 26 और फिर आर का कितना होता है 18, यहाँ 18 हो जाएगा, फिर ए है, ए का अपोजिट लेंगे 26 हो जाएगा, एम का 13 हो जाएगा और ई का अपोजिट कितना है 22 और एल का तो 12 होगा। तो किस ऑप्शन में मिल रहा है, 32 और 61, 82, 61, 32, 32212, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या है, पी क्यू एक दर्पण है और हमें पूछ रहा है आकृति किस तरह से दिखाई देगा इसका। तो देखते हैं, पी क्यू यहाँ पे दर्पण है, तो अगर दर्पण में देखा जाए तो ई पहले आ जाएगा और उल्टा हुआ इस तरह से दिखाई देगा और भी जैसा है वैसे ही रहेगा और आई भी सेम रहेगा, फिर एस उलट जाएगा इस तरह से हो जाएगा और एन भी उलट जाएगा यानी कि इस तरह से हो जाएगा और ई भी उल्टेगा ऐसे, टी वैसे ही रहेगा, एन ऐसे और आई भी, यानी कि इस ऑप्शन में ऐसा आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का है, तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, कुछ कटोरियाँ कप है, कटोरी को कुछ हिस्सा कप है ऐसे ले लेते हैं, सीपी कप को लिखते हैं और फिर आगे क्या कह रहा है, सभी कप गिलास हैं, यानी कि कप का सारा हिस्सा गिलास के अंदर है, यहाँ जी से लिखते हैं। आगे क्या कह रहा है, कुछ गिलास थालियाँ हैं, गिलास का कुछ हिस्सा थाली है, टी से लिखें, और सभी थालियाँ बर्तन हैं, और इसी में क्या कह रहा है, सभी थालियाँ बर्तन है, इसे भी लिख देते हैं। निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है, सभी कटोरियाँ बर्तन नहीं हो सकता, सभी कटोरियाँ यानी ये जो के से लिखे हैं ये
बर्तन नहीं हो सकता। तो ऐसा तो कुछ दिया हुआ है ही नहीं, क्योंकि अगर ये फिगर हम यहाँ से लेते इस तरह से इसके अंदर आ सकता था। तो ये तो गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा निष्कर्ष, सभी गिलास बर्तन नहीं हो सकते। ये जो गिलास का हिस्सा है ये बर्तन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये फिगर इसका बी को हम बर्तन को इस तरह से बनाते, फिगर बन सकता था। तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों गलत है। तो किस ऑप्शन में आ रहा है ऐसा? फर्स्ट एंड सेकंड निष्कर्ष ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 4 सही होगा। ठीक, ओके, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।